कल आज का कह रहे हैं कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 फरवरी या 30 जनवरी को। तो कब मनाते हैं बताइए। शहीद दिवस तो वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाते हैं भैया। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं शहीद दिवस की। तो शहीद दिवस कब मनाते हैं भैया। 30 ये मनाया जाता है बेटा 30 जनवरी। और ये बताया जाता है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी 30 जनवरी को मनाई जाती है। तो किस अवसर पर शहीद दिवस मनाते हैं, किस अवसर पर शहीद दिवस मनाया जाता भैया। तो देखिए, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में शहीद दिवस मनाते हैं। अब सवाल यह है कि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या महात्मा गांधी की हत्या किस समय पर हुई थी। तो उस दिन था 30 जनवरी का और सन थी 1948। आजादी के बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। कहां हुई। तो बिड़ला भवन। और ये बिड़ला भवन कहां है बोलो। नई दिल्ली। नई दिल्ली के बिड़ला भवन में हत्या हुई थी, उसकी सीढ़ियों से उतरते समय। किसने हत्या करी थी, हत्यारा कौन था। तो नाम आपने सुना होगा, नाथूराम गोडसे। अच्छा, नाथूराम गोडसे के साथ में और कौन व्यक्ति था इस हत्या में शामिल। ये नाथूराम गोडसे सबको पता है। नाथूराम गोडसे के साथ में और कौन थे इस हत्या के पीछे। तो नारायण आप्टे। नारायण आप्टे बाद में पता चला कि इन्होंने हत्या करी, इनको पकड़ लिया गया, मुकदमा चला और उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है। तो कोई बताएगा महात्मा गांधी की समाधि कहां है। महात्मा गांधी की समाधि कहां है। तो राजघाट में। और राजघाट किस नदी के किनारे पर है। यमुना के किनारे पर है, दिल्ली में। तो महात्मा गांधी की समाधि जो है वो दिल्ली में है, यमुना नदी के किनारे पर है, राजघाट में। ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन है वो इस सवाल का जवाब दें। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस सन में हुई थी। सन बतानी है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस सन में हुई थी। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो उसका जवाब दें। ठीक है। तो 30 जनवरी को हम मनाते हैं क्या, शहीद दिवस। और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में इसको मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। बिड़ला भवन नई दिल्ली की सीढ़ियों से उतरते समय हुई थी। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे उसमें शामिल थे। समाधि उनकी राजघाट में है। ठीक है। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं बेटा। ये कह रहा है किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022 और 25 का खिताब जीता है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप
22-25 ये किसने जीत लिया है? 4 ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने जीता है, इंग्लैंड की महिला टीम ने जीता है, भारतीय महिला टीम ने जीता है, या फिर न्यूजीलैंड की महिला टीम ने जीता है। तो आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022 से 25 के बीच का प्रोग्राम है ये, और ये किसने जीता है? तो ये जीता है बेटा ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। याद रखना, आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022-25 ये हमारा हेडिंग है। अभी फिलहाल में इसका जो आयोजन हुआ था वो वेलिंगटन में हुआ था, और सब जानते हैं वेलिंगटन जो है वो कहां है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में फाइनल खेला गया था। विजेता कौन बना है? तो जैसा मैंने बताया है कि विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। ये महिलाओं की चैंपियनशिप है, याद रखें, ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। और हराया किसको है? उपविजेता कौन बना है? जो फाइनल में हारा है बेटा, उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को हरा दिया है। और ये कौन सा संस्करण था? ये महिला आईसीसी चैंपियनशिप का संस्करण नंबर ये 3rd था। इसका मतलब यह है कि इससे पहले 2 संस्करण और हो चुके हैं। तो कोई बताएगा इसका पहला संस्करण कब हुआ था? महिला आईसीसी महिला चैंपियनशिप का पहला संस्करण, इसका जो फर्स्ट संस्करण था वो कब हुआ था बेटा? तो वो हुआ था 2014-16 तक, और ऑस्ट्रेलिया जीता था। पहले संस्करण को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था, पहला संस्करण। दूसरा संस्करण कब हुआ था? इसका सेकंड संस्करण कब हुआ था? तो बेटा इसका सेकंड संस्करण हुआ था 2017 से 2017 और इस संस्करण को भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस संस्करण को भी जीता था। तो इससे एक बात निकल कर आई सामने कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप की 3 ट्रॉफी हैं, और तीनों बार की ट्रॉफी किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप की 3 ट्रॉफी हुई हैं। पहली 2014 से 16, दूसरी 17 से 20 और तीसरी 22 से 25, और तीनों की तीनों ट्रॉफियां किसने जीत ली? ऑस्ट्रेलिया ने। एसएससी ऐसे सवालों को ढूंढ के लाती है, ध्यान रखें कि वो पूछेगा कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2014 से 16 के बीच हुआ, किसने जीता? आईसीसी महिला चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण 2017 से 20 में हुआ, ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और अभी लेटेस्ट है 2022 से 25 तक का जो संस्करण हुआ है तीसरा वाला, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है एसएससी के हिसाब से, और बाकी एग्जामों के हिसाब से भी सवाल पूछा जाने लायक है। चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं क्या लिखा गया है। ये कह रहे हैं कि जनवरी 2025 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का उद्घाटन किया है? संस्थान पूछे जाते हैं, याद रखना। तो कौन से शहर में यह संस्थान खुला है? नई दिल्ली में, भटिंडा में, जैसलमेर में या सीहोर में? 4 विकल्प आपके सामने है। कौन सा विकल्प आपको सही नजर आता है उसको देख लीजिए आप। तो सही आंसर है बेटा इसका सीहोर। संस्थान का नाम क्या है? संस्थान का नाम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान ये कहां है? ये कहां है?
तो स्थान है सीहोर। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा सीहोर कहां है, तो यह है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना हो चुकी है अभी 2025 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नजर में ये, ठीक है, आने लायक सवाल है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, समझ लो ये, ठीक। इस संस्थान का उद्घाटन किसने करा था? पूछेंगे कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का उद्घाटन किसने करा, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन है? कौन है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार? तो ये कौन है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ये। कौन है ये हैं इस समय केंद्र में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। और मैं आपको बता दूं, कोई आपसे गृह मंत्री का नाम नहीं पूछेगा पेपर में। ये मिनिस्ट्री याद रखना इंपॉर्टेंट है, एसएससी में मिनिस्ट्री कई बार आ गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, याद रखना इस समय वर्तमान में। और उनका नाम पूछा जा सकता है आपसे, एसएससी में सवाल मिनिस्ट्री के पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं गृह मंत्री पूछेगा, रक्षा मंत्री पूछेगा, क्यों पूछेगा भाई? वो ऐसे नाम, वो नाम इसी प्रकार के पूछेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं तो नोट डाउन जरूर कर लें, जो मिनिस्ट्री में बताता हूं वो आपको याद रखनी पड़ेगी, वहां से सवाल पूछा जाता भैया। चलिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहां बना है? सीहोर मध्य प्रदेश में। उद्घाटन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने करा है, वो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। आज का तीसरा सवाल ये लिखा गया है, देखिए चौथा सवाल, जनवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला कहां आयोजित किया गया? अभी जनवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला लगा है, कहां लगा? बीजिंग में, टोक्यो में, मैड्रिड में या नई दिल्ली में? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला लगा है, कहां लगा है? अच्छा सवाल है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला 2025 में जनवरी में लगा है, तो वो लगा है मैड्रिड में। और सब जानते हैं मैड्रिड किसकी राजधानी है? स्पेन की। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला 2025, बेटा इसका आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है मैड्रिड में। मैड्रिड, और मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया गया। स्पेन एक ऐसा देश है जहां बुल फाइट गेम होता है, सुना होगा आपने। बुल फाइट गेम कहां का है? सांड से लड़ाई कहां का खेल है? स्पेन का। और दूसरा सवाल मैं आपको बताऊंगा नॉलेज के लिए, स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है वो मेसेटा के पठार पर है। मेसेटा का पठार स्पेन में है और वहीं पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। तो दो बातें नोट करिए, स्पेन की राजधानी मैड्रिड मेसेटा के पठार पर स्थित है। एक बार सवाल पूछा था एसएससी में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड किस पठार पर है? तो मेसेटा के पठार पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। मेसेटा का पठार स्पेन में है और वहां उस पठार के ऊपर मैड्रिड बसा हुआ है। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, देखिए बुल फाइट गेम कहां का है? स्पेन का।
सांड से लड़ाई, बुल फाइट गेम कहां का है? स्पेन का। तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला कहां आयोजित हुआ है भैया? तो वो हुआ है स्पेन में। और ये जो जानकारी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। किस पठार पर स्थित है? मेसेटा का पठार। और बुल फाइट जो है वो कहां का गेम है? तो वो स्पेन का एक गेम है, ठीक है। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, पांचवा और आखिरी सवाल। 1987 के बाद किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय जनगणना का शुभारंभ किया है? इसका मतलब 1987 में पहले जनगणना हुई थी, 1987 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो कौन सा देश ऐसा है जिसने 1987 के बाद में अपनी राष्ट्रीय जनगणना का शुभारंभ करा है? ऑप्शन है ईरान है, इराक है, मिस्र है, कुवैत है। बड़े शानदार और अच्छे सवाल हैं सब, ये एग्जामिनर पूछ लेगा इनको। तो वो देश है बेटा इराक। क्या है? इराक। देखिए जो इराक है, इराक है, इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद। अच्छा, इराक की मुद्रा क्या है? तो वो है दिनार। क्या है? दिनार। इराक के राष्ट्रपति कौन है इस समय? राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद। अब्दुल लतीफ रशीद वहां पर प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, आपको पता है कि इराक में एक सिविलाइजेशन बसा था, सभ्यता। इराक की सभ्यता का नाम क्या था? बोलो। मेसोपोटामिया। अच्छा, मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन भी कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते? तो सुमेरियन सभ्यता ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब सवाल एक और मैं पूछूंगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के बीच में थी, उनके नाम क्या क्या थे? नदी के नाम, एक का नाम दजला और एक नदी का नाम था फरात। बताओ दजला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिग्रिस। और फरात को यूफ्रेटस। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में थी। तो इसी इराक ने क्या काम करा है? अब करंट ये है यहां का, ये तो सब ओल्ड जानकारी है। करंट ये है कि देखिए 1987 के बाद, 1987 के बाद हाँ, प्रथम राष्ट्रीय जनगणना का शुभारंभ इराक ने किया है। तो 1987 के बाद में पहली बड़े पैमाने पर यहां पर जनगणना होने जा रही है। और देश का नाम क्या है? इराक। ठीक है, देश का नाम इराक है। मैंने क्वेश्चन पूछा था, कमेंट करके जरूर बताएं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस सन में हुई थी, वो सन आपको बतानी है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।